जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश को, समस्त लखनऊ ज़िले के महिला बहन और होमगार्ड जवानों को आह्वान करता हूं और साथ में धन्यवाद और बधाई देते हुए आपको अवगत करा दें कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा आज वैतनिक स्टाफ के द्वारा सन 62 से आज 2021 शादी तक आपके साथ सौतेला व्यवहार और आपको सीधा सीधा हमेशा बरगलाया और झूठ बोला गया और आपको बंधुआ मजदूर से ज़्यादा यातनाएं दी गई। उस ज़माने में ब्रिटिश सरकार में जो यातनाएं नहीं दी जाती थी, वो आज हमारे होमगार्ड अधिकारीगण लेके चपरासी से लेके सरकार तक बैठे अधिकारी ये जो है हमारे साथ सीधा अन्याय और अत्याचार और भ्रष्टाचार में, लूट घसूट में हमेशा मशगूल रहे हैं। इनको यदि कानून पढ़ाया जाता तो शायद इनको भय व्याप्त रहता और गलत करने से थोड़ा परहेज भी करते। इसीलिए कहता हूँ, ये अशिक्षित, जैसे मनुष्य अशिक्षित होता है अंगूठा टेक, वो उसको फिर बुद्धि होती है और कानून का डर होता है। इनका तनु कानून का डर और सरकार का डर बिल्कुल दूर दूर तक छू नहीं गया। भय मुक्त हैं, किसी का डर नहीं। चाहे कितने कड़े आदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करें, उनकी अनदेखी की जा रही, सीधा सीधा मजाक उड़ाया जा रहा उनका आदेश का और झूठ बोल के उनकी बदनामी, उनकी किरकिरी जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, ये होमगार्ड विभाग उनके पास है। इनको ये नहीं डर है, कभी भी वो कुछ पूछ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, हम क्या जवाब देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री माने इनके लिए कुछ नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से, आज जिस तरीके से होमगार्ड जवानों को 70 साल से बंधुआ मजदूर से बदतर इनको जिला ने जीने के लिए मजबूर किया गया है, ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा इनको यातनाएं दी जा रही हैं। तो ये तो देश आज़ाद है, लेकिन आज़ाद भारत में होते हुए आज हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के होमगार्ड आज़ाद नहीं हैं। वो यातनाएं ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा झेल रहे हैं। कार भी लिया जा रहा है इनसे, पुलिस का कानून व्यवस्था से जोड़ करके, और जब देने को होता है तो इनको कहते हैं, जब काम पड़ता है तब बुलाते हैं, और जब पनिशमेंट देना होता है तो आज इनके ऊपर तमाम कानून के तहत अपराध लादने का काम करते हैं। इनका हक अधिकार छीनने का काम आज तक किया है। झूठ पर झूठ, शासनादेश माननीय अनिल कुमार श्री प्रमुख सचिव जी के द्वारा सब खोखले साबित हुए, खाली लालीपाप जैसे साबित हो रहे हैं। और वहीं पर डीजी साहब और डीआईजी साहब अपने सभी आदेश एकदम लालीपाप, झूठ पर झूठ, और श्रीमान जिला कमांडेंट झूठ पर झूठ अपने को कहते हैं बड़े ईमानदार। मैं तो इनको प्रतापगढ़ से जानता हूँ क्या है। और जैसे पानी में बगुला बैठा होता है, सफ़ेद हो पानी निर्मल, और धीरे में निगाह उसकी कहाँ है, वो अपना उस शिकार पर है, और धीरे में मारा, अंदर कर लिया, कोई जान नहीं पाया। ये कार्य हमारे कमांडेंट, जिला कमांडेंट लखनऊ के, और उनके बड़े अधिकारी उच्च पद पर थोड़ा हमारे मंडली कमांडेंट हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये क्यों अन्याय हो रहा? आज सत्यापन करके दे दिए जिला कमांडेंट अवगत शासन तक, और माननीय मुख्यमंत्री ना देर करते हुए तत्काल होमगार्ड जवानों का एरियर का पैसा एक मुश्त
कई अरब, कई करोड़, कतने लाख और कई हजार का इन्होंने बजट जारी कर दिया। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 1,18,000 जवानों प्रदेश की कार्यकारिणी की तरफ से, और ये अधिकारी आपके आदेश के अवहेलना और आपके आदेश को जेब में रख लेना और आपकी किरकिरी कराना, आपकी बदनामी कराना, आपका खाते हैं और आप ही की थाली में छेद करने वाले होमगार्ड के अधिकारीगण हैं। और इधर सीधा होमगार्ड जवानों के साथ महा अत्याचार हो रहा है इनके द्वारा। ये फिर वहाँ पे अच्छा सफ़ेद झूठ के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, कहते हैं ये एसोसिएशन गलत करते। इस बार और मेरे पास आज नहीं, मैं यानी माननीय मुख्यमंत्री बुलाएं तो इनके इतने काले कारनामे गंदे रख देंगे जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा और इनका भ्रष्टाचार इतना खुल के आ जाएगा सामने कि आपके पैर के तलवे के तले से जमीन खिसक जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, सभी होमगार्ड जवान 1 लाख और उनके परिवार, उनके बच्चे और जवान कि हमारे साथ अन्याय जो हो रहा इस पे संज्ञान लें और ये लापरवाह अधिकारी गैर जो में इनको कड़ा पनिशमेंट दिया जाए और विभागीय सख्त कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड कर दिया जाए। ऐसे अधिकारी को ये कुर्सी शोभा नहीं देती, ऐसे झूठे और लुटेरों को। इनके मेरे पास आरंभ लगा हुआ है और आज सत्यापन हो गया, सब कुछ हो गया बजट, फिर अब जांच हो रही। तो ये झूठ नहीं, सफेद माननीय मुख्यमंत्री जी से झूठ बोला गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं कहा कि इनको जांच करके दिया जाए, ये कहा है पुलिस कांस्टेबल का वेतन न्यूनतम जो बनता है उसके मुताबिक बढ़ा हुआ मानदेय, उसके मुताबिक इनको 2016 से 19 तक इनका तत्काल एरियर बिल सबके खातों में दे दिया जाए। सरकार हरदम तैयार रही, गंभीर रही होगा जो, लेकिन सच्चाई को माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करके उनको शांत कर लेते हैं अधिकारी, क्योंकि जो लूट घसोट का होमगार्ड प्रसाद है ये लेके चपरासी से और बैठे माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारी होमगार्ड वहाँ तक ये प्रसाद पहुँचता है, तो वो कभी होमगार्ड को उठने देने की कोशिश नहीं करते। ये आज एसोसिएशन न होती तो कागजी में पूर्ति करते हुए अरबों खरबों रुपया पूरे प्रदेश का ये वैतनिक का स्टाफ पी गया होता। ये बड़े वाले मगरमच्छ इनका कभी पेट ही नहीं भरा है, चाहे कुबेर के खजाने में बैठा दो तब भी ये बोकरी और मुर्गे के तरीके भूखे ही भूखे रहे, कहेंगे मैं हूँ। तो इनका दलिद्र इनके ऊपर है, इनका कोई पेट नहीं भर पाया। इधर होमगार्ड जो अपना जान गदेली पर रख के महामारी ड्यूटी अच्छी किया है, कोरोना में कुंभ का मेला की ड्यूटी किया है, प्रशंसनीय पत्र मिले, उस कड़ाके ठंडे में ईमानदारी से ड्यूटी करी। आज 2 साल हो चुके, उनका वो भी वेतन नहीं मिला। ये संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो ये शपथ पत्र प्रशंसनीय पत्र से परवान नहीं चलेगा। उसकी शोभा तब बढ़ती है प्रशंसनीय पत्र की, समय से पैसा मिले और उनके घरों में खुशियाँ आए, तभी वो प्रशंसनीय पत्र को देखेंगे तो खुशियाँ ऐसे, और उस प्रशंसनीय पत्र को देख करके दर्द पैदा हो जाता है। ये इतने निर्दयी हैं, जल्लाद हैं होमगार्ड के अधिकारी कि इनको सुख सुविधा मिले, आपके बच्चे होमगार्ड जवान को बच्चे एकदम भूखों से तड़प के मर जाएं, इनके कोई दया धर्म नहीं है। ऐसे निर्दयी अधिकारियों को तत्काल ऐसी कुर्सी से हटा देना चाहिए। जिस अधिकारी पर 48 प्रवेशिया कड़ी चेतावनी हो और जिला कमांडेंट होते हैं झांसी एंटी करप्शन में पकड़ा गया हो, राज्यपाल महोदय को भेजा, सेवा से मुक्त कर दिया, अतुल कुमार गृह मंत्री उन्होंने भी कर दिया। आज अपने बल और पैसे पर उसको दबाकर आज ऊंची कुर्सी पर स्थान दे दिया गया सरकार की तरफ। 2 प्रविष्टियाँ होती हैं
तो वो कुर्सी नहीं। आज इनको 48 और इतना बड़ा अपराध और इनको विभाग सेवा मुक्त कर फिर ये कैसे कुर्सी दी गई, ये बहुत सोचने वाला और जांच का विषय। मैं वो साक्ष्यों के साथ एंटी करप्शन को मैं शपथ पत्र के साथ सारे साक्ष्यों के साथ दे चुका हूँ। अभी 6 महीना 8 महीना हो गए, कोई खबर नहीं है। इस पे भी खुलते ही हाई कोर्ट मैं डालूंगा और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँची। बैठूंगा नहीं। आज एरियर हमारा आ गया, हमारा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तत्काल होमगार्डों को देने के लिए गंभीर थे, उन्होंने जारी करा दिया कि इनको दिया जाए, न्याय हित में होगा। तो आज पूरे प्रदेश में थू करा रहे माननीय मुख्यमंत्री की ये झूठ बोल करके। तो यही लोग हैं कि साख गिराने वाले सरकार की यही अधिकारी हैं। इनको पैसा चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का आदर करना जिसको ना आता हो, जिस राज्य में राजा की आदर करना ना आता हो, ऐसे अधिकारी को तत्काल ऐसी कुर्सी से हटा के और जेल की सलाखों पीछे डाल देना चाहिए, जैसे कृपा शंकर। तो इनके भी ये अतुल कुमार साहब कहते मेरे साथ प्रमुख सचिव हैं, मेरे साथ डीजी हैं, होमगार्ड क्या कर लें। कल बैठक है, अब इतनी कभी नहीं बुलाया गया और कल बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया कि होमगार्ड रोष व्याप्त हो गया है और अपना पैसा लेने आएंगे 30 तारीख को, इनको आने न दिया जाए। तो मैं आवेदनिक अधिकारियों कहूँगा आपका जो कुछ कराया है एसोसिएशन यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, आप भी पा रहे हैं और वो भी आप अधिकारी की तरह आप वेतन नहीं पा रहे हैं। आपको ये शर्मसार कर रहा है विभाग वैतनिक, क्योंकि अधिकारी का ग्रेड अलग होना चाहिए, होमगार्ड का ग्रेड अलग लगाना चाहिए, तब तो होता है इन स्टारों का सम्मान। ये सम्मान नहीं है, ये अपमान स्टारों का है, वर्दी का तौहीन है। ये तो इनको बता दें कि इनका कानून नहीं, इनको सिर्फ शोषण करना, लूटना आता है और कुछ नहीं। यही कारण है जिस थाने में हम जाते हैं होमगार्ड का ये देख करके मुंशी और यहाँ तक कांस्टेबल इनको सलाम तक नहीं, कुर्सी नहीं देता। यही कारण अपना होमगार्ड इतना तरस है, वो हट जाता है। यदि वो सलूट दे तो इनको भी वो भी सलूट दे कि लेकिन इस लायक नहीं इनका सम्मान दिया जाए। सम्मान लायक है भी नहीं, ये अपमान करने योग्य हैं। ये ऐसे अधिकारी नहीं हैं। ये चंबल के डाकू कहा जाए वो भी कम है। ये तो रजिस्टर्ड चंबल के डाकू बने, असलियत चंबल के डाकू यही हैं, होमगार्ड के अधिकारी। इतना भ्रष्टाचार और इतना अन्याय मैंने अन्य विभाग में नहीं देखा जितना होमगार्ड में देखा। होमगार्ड को 70 वर्ष से आज बंधुआ मजदूर से बदतर जिला रहे हैं। आज वेतन भी समय से शासनादेश है, हर महीने 15 तारीख तक आ जाना चाहिए, लेकिन उस शासनादेश का भय नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा जो रिटायरमेंट है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार के जो किसी कारण से विभाग से निकाले गए, 16 से 19 तक ड्यूटी किए, उनके परिवार को आना है। ये 30 तारीख में 9:30 बजे खरगापुर जिला कमांडेंट और शांतिपूर्वक हम महामंडली कमांडेंट जिला कमांडेंट से जवाब लेंगे। आखिर आपका ही आदेश है सत्यापन का और बजट आ गया, फिर मेरा पैसा क्यों नहीं दिया गया और अभी तक जांच क्यों नहीं। झूठा सफेद झूठा माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल करके भय नहीं, डर नहीं। जिनके हाथ में विभाग है उनके नाक के नीचे इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा, शर्म आनी चाहिए। थोड़े से पानी में डूब के मर जाओ वैतनिक स्टाफ वालों। और ये पाप, ये आहें कर रहती ही होमगार्ड जवानों की निकल रही, तुम्हें जला के राख कर देंगी। एक बात और सुन लो, ये कभी पत्थर पीस करके मैदान नहीं बनाया जा सकता। अब किसी माइल के लाल में होमगार्ड के अधिकारी वो नहीं है कि होमगार्ड को झुका सके, अन्याय से वंचित कर सके। मुझे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच लो, कोई शिकवा नहीं होगा। मेरा कत्ल कर दो, बदला नहीं होगा। यदि आँख फिर भी गलत तरीके से आँख उठी
और उंगली उठी तो फिर तलवारें निकलेंगी और वो काट के फेंक दी जाएंगी। इतना सोच लो। अब कोई अशिक्षित होमगार्ड नहीं, अब सभी लोग जानते। आज बच्चा पैदा होता, कंप्राइज पैदा होता, उसको सब कुछ पता होता है। ये सोच लीजिए। अब हम लोग दम ने तो मैं आवेतनिक अधिकारी, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, आप आवेतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के आप सदस्य हैं। और यदि आप लोग वो अंग्रेजों वाली चाल फूट डालो राज करो, वो उनके झांसे में नहीं, वैतनिक स्टाफ के में अपने न्याय को लीजिए, अपना हक अधिकार लीजिए। आपकी वर्दी का सामंता है, फिर भी आपको वो स्टार, वो पैच आपको धारण नहीं करने देते हैं। ये सोचते हैं इनका कद बढ़ जाएगा, इनका सम्मान बढ़ जाएगा। तो हमेशा होमगार्ड आवेतनिक अधिकारी और होमगार्डों को ये नीचा हम हरदम दिखाने का कार्य किए। और किसी और विभाग में जाइए, अपने कर्मचारी का सम्मान देना जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपमान के अलावा और गिराने के अलावा और इनको दोहन के अलावा और लूटने के अलावा इनके पास दूसरा और कोई काम नहीं। ऐसे नालायक अधिकारी होमगार्डों को तो ये इनका अधिकार छीन करके हमारे आवेतनिक अधिकारी को देना चाहिए। इनके रिवॉल्वर जो दिए गए हैं बीओ इंस्पेक्टरों को, और गाड़ी और ईंधन भी मिल रहा, ये सब अपने घर में देके अपने घर की सुरक्षा कर रहे हैं रिवॉल्वर, और उस गाड़ी का अपने घर में यूज कर रहे हैं। इनका भी वैतनिक स्टाफ वेतनधारी है, तो बेसिक तरीके से इनको 8 घंटे ड्यूटी थानों पर और जहां सुरक्षा लगा देना चाहिए, और होमगार्ड के साथ इनकी वापसी होनी चाहिए। यदि ना मिले तो उनका एब्सेंट होना चाहिए। एक दिन महीने में 7 दिन वर्दी में आते हैं और साइन कर जाते हैं, पूरा वेतन इनका बन जाता है। और वहाँ के मुंशी भी मिले होते पुलिस के, वो इनका फेवर करते हैं। और होमगार्ड यदि वो बीमार हो गया तो उसका तत्काल ड्यूटी से वंचित करते हुए फिर उससे धन की बात की जाती है, तब उसको ड्यूटी दी जाती है। और जो ये संवेदनशील एक बार खत्म हुई, जब पैसा बंद हुआ तो श्रीमान प्रमुख सचिव डीजी साहब फिर लागू कर दिए ये संवेदनशील। जो नहीं दे रहा उसको लखनऊ के 50 किलोमीटर, चाहे महिला हो चाहे कोई हो, उनका जो महिलाओं का सम्मान करना अधिकारी ना जानता हो, ऐसे गधे अधिकारी को बाहर निकाल के रास्ता दिखा देनी चाहिए सरकार को। और हम लोग किसी आवेश में नहीं कि कोई नुकसान नहीं, हम लोग कोई धरना नहीं, हम लोग सभी लोग पूरे प्रदेश में एरियर मिल गया। 319 का हेडक्वार्टर 2020 में एक मुफ्त दे दिया गया 5% लेके, और आज वही कई जगह फिर हवाएं भेजे गए आवेतनिक अधिकारी तय कर नहीं तैयार हुए, तो आज तक बार बार शासनादेश, बार बार आदेश और ये सब लालीपाप देके और होमगार्ड के साथ अन्याय किया जा रहा। कोई सोचे मैं अपनी लड़की की शादी कर लूँगा, कोई सोचता है मैं अपने लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा लूँगा। आज उनके सोचे हुए पानी फिरा जा रहा, लेकिन ये अधिकारी, इनके होमगार्ड जवानों का परिवार बर्बाद हो जाए और ये आबाद हो जाए, ये मलाई छांटे और होमगार्ड जवानों का नमक के तरसें। ये कार्य हमारे हमेशा किए हैं, एसी में मलाई छान रहे हैं। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का सभी होमगार्ड जवान आवेतनिक अधिकारी होमगार्ड एसोसिएशन का खुल के साथ आ जाए, और आज मैं कल इनको चाय को तरसा दूंगा।